बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे आपको प्रायिकता। ये प्रायिकता जो है क्लास 10th में भी है, क्लास 11th में और क्लास 12, इन तीनों कक्षाओं के लिए ये चैप्टर है। तो हम जो पढ़ाने जा रहे हैं ये है प्रायिकता। वास्तव में जो प्रायिकता होता है ये प्रयोग पर आधारित होता है। प्रायिकता जो होता है ये प्रयोग पर आधारित होता है, और जो प्रयोग होता है ये दो प्रकार का होता है। कुछ प्रयोग तो ऐसे होते हैं जिनको हम बार बार दोहराते हैं, फिर भी उसके परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसका जो रिजल्ट होता है वो बार बार वही आता है। और कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जिनको हम जितनी बार ही दोहराएंगे उनका जो परिणाम होगा, मतलब जो रिजल्ट होगा, वो बदलता रहता है। तो इस प्रकार जो ये प्रयोग होता है ये दो प्रकार का होता है। अब ये सोचने वाली बात होती है कि ऐसा कौन सा प्रयोग है जिसको हम बार बार दोहराते हैं और उसके रिजल्ट में परिवर्तन नहीं होता है। तो सोचिए, कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। अब इसको किसी भी विधि से हम ज्ञात करें, लेकिन कांच का जो अपवर्तनांक है वो 1.5 ही आता है। लेकिन यदि किसी सिक्के को हम उछालें तो पहली बार हो सकता है हेड आ जाए, और जो दूसरी बार उसको हम उछालते हैं अर्थात फेंकते हैं तो ये नहीं पता होता है कि हेड आएगा कि टेल आएगा। टेल भी आ सकता है और हेड भी आ सकता है। इसी तरह से पासा होता है, जिसे हम लूडो खेलते हैं। तो पासे में नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6। पहली बार पासे को फेंका जाता है, उस पर नंबर 1 आ सकता है। दूसरी बार जब हम पासे को फेंकते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि 1 ही आए, 2 3 4 5 6 में से कोई भी आ सकता है। तो इसका जो परिणाम हुआ वो निश्चित नहीं है। जिनका परिणाम निश्चित नहीं होता है, इस प्रकार के प्रयोग को हम यादृच्छा प्रयोग कहते हैं। इस प्रकार का जो परिणाम होता है, मतलब इस प्रकार का जो प्रयोग होता है, इस प्रयोग को हम बोलते हैं यादृच्छा परीक्षण या यादृच्छिक प्रयोग। अब ये हेडिंग देखिए, हम लोग का पहला हेडिंग है यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब एक कैसा प्रयोग होता है, वह प्रयोग जिनके परिणाम निश्चित नहीं होते हैं, वह प्रयोग जिनके परिणाम निश्चित नहीं होते हैं, बार बार दोहराने पर इस प्रकार के प्रयोग को यादृच्छिक प्रयोग या परीक्षण कहते हैं। वास्तव में जो यादृच्छिक प्रयोग होता है, मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, प्रायिकता इसी पर आधारित होता है। यादृच्छिक प्रयोग पर ही, यादृच्छिक प्रयोग पर ही प्रायिकता आधारित है। मतलब पूरे प्रायिकता में जो भी हम जिस प्रयोग का यूज करते हैं उस प्रयोग का नाम है यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये अब इसके बाद में हम हेड लिखते हैं कि प्रायिकता क्या है। प्रायिकता
प्रोबेबिलिटी। यादृच्छया किए गए किसी प्रयोग में परिणामों के आने अथवा ना आने की सभी संभावनाओं को ज्ञात करना उस प्रयोग की प्रायिकता कहलाती है। ये बात मतलब यादृच्छया किए गए किसी प्रयोग में परिणामों के प्राप्त होने अथवा ना होने की सभी संभावनाओं को ज्ञात करना उस प्रयोग की प्रायिकता कहलाती है। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण इसका जो हेडिंग है वो होता है प्रदर्श समिष्ट। अब इसके बाद हम देखेंगे ये प्रदर्श समिष्ट क्या होता है। प्रतिदर्श समिष्ट सैंपल स्पेस। प्रायिकता में सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग, जितने भी सवाल प्रायिकता के हम लोग मिलते हैं, जितना भी हमको लगाना होता है, उन सभी सवालों में सबसे बड़ी जो भूमिका है वो प्रदर्श समिष्ट का होता है। अब ये है क्या जी, देखिए यादृच्छया किए गए किसी प्रयोग में परिणामों के आने अथवा ना आने की सभी संभावनाओं के समुच्चय को उस प्रयोग का यादृच्छया किए गए किसी प्रयोग में परिणामों के आने अथवा ना आने की सभी संभावनाओं के समुच्चय को उस प्रयोग का प्रतिदर्श समिष्ट कहते हैं। और इसे कैपिटल यस से निरूपित करते हैं। पर जब भी हम कोई प्रयोग करेंगे तो उस प्रयोग में क्या संभावनाएं है, घटना घटित होती है कि नहीं होती है, जितनी भी संभावनाएं होती हैं उन सभी संभावनाओं का जो समुच्चय होता है उस समुच्चय को हम बोलते हैं प्रदर्श समिष्ट है। जैसे एग्जांपल देखिए इस पे कुछ,
एक पासे की फेक में प्रतिदर्श समिष्ट। जब किसी पासे को हम फेंकते हैं तो क्या संभावनाएं होती हैं? जब तक पासे को हम ऐसे हिलाते रहते हैं, दिमाग में रहता है या तो इस पे 1 आएगा, या तो इस पे 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। लेकिन कभी हम नहीं सोचते हैं 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 उस पे होता नहीं है। कभी हम नहीं सोचते हैं कि 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 भी नहीं होता है। पासे पे जो नंबर्स होते हैं, पासे में डाइस पे जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 होता है, तो इसी में से कोई एक आता है। संभावनाएं सबकी होती हैं, और जितनी संभावनाएं होती हैं उनका जो समुच्चय होता है उसे हम प्रतिदर्श समिष्ट कहते हैं, नियस कहते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 ये हुआ। इनकी संख्या कितनी है? तो संख्या के लिए इसको NS कहा जाता है, NS = 6। इसी प्रकार देखिए दूसरा एग्जांपल, एक सिक्के की फेक में प्रतिदर्श समिष्ट। जब एक सिक्के को हम उछालते हैं तो उसमें क्या संभावनाएं होती हैं? उसमें हम यही सोचते हैं या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में से कोई एक ही आएगा। लेकिन जब तक सिक्का हवा में नाचता रहता है संभावना दोनों की होती है। तो इसलिए प्रतिदर्श समिष्ट जो है यहाँ बनेगा H, T। ये समुच्चय है, इसमें T को आप पहले करते हैं, H को बाद में करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जो NS है ये हमारा 2 है। इसी प्रकार एक एग्जांपल हम और दे रहे हैं, देखिए दो सिक्कों की उछाल में मतलब फेंकने पर, उछाल में प्रतिदर्श समिष्ट। जब दो सिक्कों को हम उछालते हैं तो क्या संभावना होती है? हो सकता है आपने सिक्का उछालो, आप पे हेड आ गया हो, तो क्या मेरे पर हेड आएगा? आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। या आप पे टेल आया है तो क्या हमारे पर भी टेल आएगा? हो सकता है कि हमारे पर टेल आए भी और ना भी आए। तो इस तरह से जो कुल संभावित संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी, और जितनी आप काउंट कर लेंगे मैक्सिमम जितना हो सकता है उनका जो समुच्चय होता है उससे हम बोलते हैं प्रतिदर्श समिष्ट। इसलिए यहाँ पर यस क्या होगा, देखिए ये हो सकता है कि आप पे हेड आ गया हो और हमारे पे भी हेड आ जाए। एक संभावना तो ये होता है कि पहला जो सिक्का फेंका गया है उस पे हेड है, दूसरा उस पे भी हेड है। कोई जरूरी नहीं, हो सकता है पहले पे हेड आया हो, दूसरे पे टेल आ गया हो, या पहले पे टेल आया दूसरे पे हेड हो जाए, या दोनों पे टेल हो जाए। जब दो सिक्कों को हम उछालते हैं तो यही संभावना होती है, या दोनों पे हेड होगा, या पहले पे हेड होगा दूसरे पे टेल होगा, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या दोनों पे टेल होगा। तो ये क्या है? ये प्रतिदर्श समिष्ट है। अब संख्या कितनी हुई इसकी? अगर संख्या आपसे पूछा जाए तो इसको हम NS बोलते हैं, और ये संख्या हमारे पास 4 है, 1 2 3 4। तो संख्या इसकी क्या हो गई? ये 4 हो गई। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि प्रतिदर्श समिष्ट किसे कहते हैं, इसको कैसे लिखा जाता है। अब इसके बाद दूसरा हेडिंग है हम लोग का, वो है घटना। इवेंट, घटना। तो प्रतिदर्श समिष्ट के बाद तुरंत घटना आता है। घटना का देखिए, प्रतिदर्श समिष्ट प्रतिदर्श
समिष्ट के प्रत्येक उपसमुच्चय प्रतिदर्श समिष्ट के प्रत्येक उपसमुच्चय मतलब सबसेट को एक घटना कहते हैं। और इसे कैपिटल ई से साधारणतया निरूपित करते हैं। देखिए, प्रदर्श समिष्ट के प्रत्येक उपसमुच्चय में सबसेट को एक घटना कहते हैं और इसे कैपिटल ई से साधारणतः निरूपित करते हैं। अब इसमें एक नया वर्ड हमने लिख दिया सबसेट। अब ये सबसेट क्या होता है, देखिए इसका मतलब ये है कि ई जो है ये घटना है, ये सबसेट है किसका, कैपिटल एस का है। अब इसका मतलब समुच्चय से समझाया जाता है कि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि ए का पूरा वो बी में है, तो ये बी का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, ये तब समझ में यहाँ पर आ रहा है, तो एक हम फिगर बना दे रहे हैं, इसके माध्यम से आप समझिए। ये देखिए, दो वृत्त हैं, एक छोटा वृत्त है एक बड़ा वृत्त है। तो छोटे वाले वृत्त को हम बोलते हैं ये हमारा ई है और बड़े वाले को बोलते हैं कैपिटल एस। मतलब ई का जो भी एलिमेंट है वो किसके अंदर है, एस के अंदर है। हो सकता है कि ई या दोनों बराबर हो जाए, इसलिए यहाँ इक्वल लगा है। अगर बराबर नहीं होते, अगर फिगर को देख के लिखा जाए तो ये हम कहेंगे ई जो है ये सबसेट किसका है, एस का है। मतलब ई का पूरा जो एलिमेंट है वो ई में है और एस में है। जैसे अभी हम यहाँ 4 लिख दें, 4 किसका एलिमेंट है, तो आपको कैपिटल ई का है, लेकिन ये किसके अंदर है, वो यस का है। तो इसलिए हम कहेंगे कि 4 ई में भी है और यस में भी है। इसका मतलब ये हुआ जो 4 है, ये जो 4 लिखा है बिलोंग टू कैपिटल ई, या ऐसा भी हम कह सकते हैं कि 4 बिलोंग टू कैपिटल एस। कारण क्योंकि ई जो है वो सबसेट है किसका, एस का है। मतलब ई में वही एलिमेंट आते हैं जो एस में होते हैं। मतलब ई में जो भी एलिमेंट है वो कहाँ के रहेंगे, यस में रहेंगे। इस बात को ध्यान रखा जाता है। इसीलिए हम कहते हैं जो ई होता है वो सबसेट होता है किसका, कैपिटल एस का। अब देखिए इसके बाद हम लोग कहते हैं, नोट में लिखा हूं कि यदि किसी प्रयोग का मतलब हम बता चुके हैं, जितना भी प्रयोग हम नाम लेंगे प्रायिकता में वो सब प्रयोग होते हैं एट रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब यादृच्छिक प्रयोग, या ऐसा बोले यादृच्छिक परीक्षण भी कहा जाता है, मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट। यदि किसी प्रयोग का प्रतिदर्श समिष्ट कैपिटल एस और कोई घटना कैपिटल ई है, तो घटना ई के घटित होने की प्रायिकता को पीई से निरूपित करते हैं, जहां पीई बराबर होता है
NE/NS। P प्रोबेबिलिटी किसका इवेंट ई है, तो PE बराबर होता है NE/NS। यही प्रायिकता का मेन फार्मूला है। जब भी हमें किसी प्रयोग का सदिश पता होगा तो उसमें एक घटना घटित होती है, उस घटना की घटित होने की प्रायिकता क्या होगी उसको हम बोलेंगे PE, और P बराबर लिखा जाता है NE/NS। NE/NS ये NE क्या कहेंगे, ये कार्ड मत देना। NE का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इवेंट, NS टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब प्रदत्त समिश्र की कुल कितनी संभावनाएं हैं, इसमें कौन सा घटित हो रहा है, इसका जो अनुपात होता है इसे हम बोलते हैं प्रायिकता। अब इसमें कुछ हम एग्जांपल आपको देंगे आज। पहला एग्जांपल है, एक पासे की फेंक में सम अंक ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक एग्जाम्पल लिखो, एक पासे की फेंक में सम अंक ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब इसका सलूशन देखिए, एक पासे की फेंक में प्रतिदर्श समिष्ट कैपिटल S 1 2 3 4 5 6। जब एक पासे को हम फेंकते हैं संभावनाएं प्राप्त होती, कौन से नंबर से आएगा, तो पासे पे नंबर्स 1 2 3 4 5 6 होता है। इसे हम इसके समुच्चय को हम बोलते हैं प्रदत्त समिष्ट। तो कैपिटल S बराबर लिखा हुआ आपके सामने, NS कितना हुआ, ये आपका 6 है। पासे पर सम अंक आने की घटना कैपिटल E है। ये मान लिया गया कि जो पासा उसमें फेंकते हैं उस पे सम अंक जो आते हैं, इस घटना को नाम दिया गया कैपिटल E। अब आपको ये देखना है कि पासे पर सम अंक कौन कौन से हैं, तो 2 है, 4 है और 6 है। तो E का जो मान होगा 2 4 और 6, ये देखिए पासे पे सम अंक है, इस घटना का नाम दिया कैपिटल E, 2 4 और 6। ये कितनी टोटल्स, ये टोटल जो हमारे पास है वो 3 है। अब देखिए हम जानते हैं फार्मूला PE बराबर, ये होता है NE/NS। NE 3 है, NS 6 है, दैट इज 1/2। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो इस तरह से एक पासे की फेंक में सम अंक ऊपर आने की जो घटना है वो कैपिटल E, और कैपिटल E का जो मान प्राप्त हुआ, जो प्रोबेबिलिटी उसकी है वो 1/2 है। मतलब एक पासे की फेंक में सम अंक ऊपर आने की जो प्रायिकता है वो 1/2 है। अगर इसी में कहा जाता कि विषम अंक आने की प्रायिकता बताइए, तो हम कहते हैं इसमें कि पासे पर विषम अंक आने की घटना कैपिटल E है, और ये लिखा जाता कि E बराबर, इसमें विषम नंबर कौन से है, 1 है, 3 है, 5 है, ये।
कुल कितने हैं? 1 3 5, ये भी 3 है, प्रोबेबिलिटी लिख जाएगा 3/6 मतलब 1/2। तो एक पासे की फेंक में सम अंक ऊपर आने की प्रायिकता 1/2 और विषम अंक आने की भी प्रायिकता 1/2 है। अब इसमें कुछ नए नए सवाल बन जाते हैं। इसे कहा जाता है कि एक पासे की फेंक में यहां सम अंक लिखा था, यहां पर लिख दिया गया कि अंक 5 ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अंक 5 लिख दिए, अंक 4 लिख दिए, अंक 6 लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार सवाल इसे लिखा जाएगा, एक पासे की फेंक में प्रदर्शमिष्ट आप लिखोगे, एक पासे पर अंक 5 आने की घटना कैपिटल ई है। अब आपको देखना है कि इस पासे पर जो है कितने 5 लिखे हुए हैं, कहाँ कहाँ लिखे हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें 5 एक ही बार लिखा है, तो इस तरह से ये देखिए संख्या कितनी है इसकी? 1 है। पासे पर अंक 5 आने की घटना कैपिटल ई है, ई बराबर 5 हो गया, तो एन ई बराबर 1 होगा कि वो अकेले है, और हम जानते हैं कि पी बराबर होता है एन ई बाई एन एस। तो इस तरीके से इसको लिख दिया जाएगा 1/6, ये हमारा आंसर बन जाएगा। यदि आपसे कहा जाए कि एक पासे की फेंक में अंक 4 से बड़े अंक ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अंक 4 से बड़ा, तो अंक 4 से बड़ा इसमें कौन है? 5 और 6 हैं। कुल कितने हैं? ये 2 अंक हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/6। कभी कभी सवाल आ जाता है कि एक पासे की फेंक में सम अभाज्य अंक ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। एक पासे की फेंक में सम अभाज्य अंक ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। स्टार्टिंग ऐसे किया जाएगा, एक पासे की फेंक में प्रदर्शमिष्ट आप लिखेंगे एन एस बराबर 6। यहां चेंज होगा, क्या चेंज होगा? पासे पर सम अभाज्य अंक आने की घटना कैपिटल ई है, जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अभाज्य संख्या की परिभाषा में आपको बता दूं, वह प्राकृतिक संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इस आधार पर 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं, एक 1 है और 2 स्वयं है। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 है। तो आपने लिखा है पासे पर सम अभाज्य अंक आने की घटना ई है। अब इसमें देखना कौन संख्या जो सम भी है और अभाज्य है, तो वो 2 है आपका, यहाँ 2 लिखा जाएगा। संख्या कितनी है इसकी? 1 है। और परिभाषा देखिए, हम जानते हैं P बराबर एन ई बाई एन एस 1/c। तो इस तरह से 2-3 एग्जाम्पल देने के बाद में अगर एक पासे का हम लोग नाम ले लें और उस पर प्रोबेबिलिटी का कोई सवाल पूछा जाए तो आराम से लग जाएगा। इसमें बहुत लोग सवाल बना लेते हैं, कहेंगे एक पासे को फेंका जाता है, उस पे अंक 6 ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 6 एक ही बार लिखा तो 1/6 हो जाएगा। अब कोई कहे कि एक पासे को फेंका जाता है, उस पे अंक 7 ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिए यहाँ पर 7 नहीं लिखा है, घटना असंभव हो जाएगी। और प्रोबेबिलिटी में जो चीज असंभव होता है, मतलब जो घटनाएं असंभव होती हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। जो असंभव होता है, मतलब असंभव घटना की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है। एक बात ध्यान रखा जाएगा, यदि आपके समझ में आए कि सवाल गलत है तो प्रोबेबिलिटी शून्य कर देना। जैसे अभी आपसे हम कहें कि एक सप्ताह में 3 रविवार होने की प्रायिकता बताइए, आप कहोगे सप्ताह में 3 रविवार कैसे होता है, सवाल ही गलत है। तो वहां पे बोल देना कि घटना असंभव है, इसलिए इसकी प्रायिकता 0 होगी। तो आज के डेट में इतना पर्याप्त है। अब कल इस पे कुछ एग्जाम्पल सब और देंगे। थैंक यू बेटा।